गुरुदेवाज्ञादि हरिभक्त शिवा भव सागर के तरह को आहिन और पार। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाज्ञान रुकुमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतां स्मरामि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीसीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वन्दो गुरुपदकञ्ज कृपा सिन्धुरूप हरि महामोहतमपुञ्ज व्यासुवचन रविकर्णिकर। शरणम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक असंख्य कल्याण गुणगण भक्तवंचा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब श्री भक्तमाल जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हम लोग कल की कथा श्रवण कर रहे थे। श्री संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनके विषय में हम श्रवण कर रहे थे। उसमें हमने कल की कथा में जो चार दिग्गज हैं मार्ग के चार महान संत जो हैं उनके विषय में हमने चर्चा की। श्री श्रुति प्रज्ञ जी, श्रुति देव जी, श्रुति राम जी और श्री श्रुति उद्धव जी। तो इन चार महान संतों के विषय में हमने चर्चा की थी। आज हमें आगे बढ़ना है। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज जो है आप सबको क्लियर आ रही होगी। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और जो आगे के चरित्र हैं उन पर हम चर्चा करें। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। केवल 1 मिनट में हम लोग हमारी चर्चा आरंभ करते हैं। नारायण। तो फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कल की कथा में जैसा हमने श्री श्रुति उद्धव जी के चरित्र में भी सुना कि विश्वास की बहुत आवश्यकता है। तो ऐसा ही चरित्र है श्री लालाचार्य जी महाराज। एक भक्त हुए श्री लालाचार्य जी, उनका चरित्र आज हमें सुनना है। श्री नाभा गोस्वामी जी लिखते हैं, कुमालाधारी मृतक भयो सरिता में आए, लाह कृत्य जो बंधु न्योति सब कुटुंब बुलाए, नाम संकोच विप्र तभी हरिपुर जन आए, जेवत देखे सबन जात काहू नहीं पाए, लालाचरज लक्षधा प्रचुर भई महिमा जगती, श्री आचार्य जामात की कथा सुनत हरि होई रति। बड़ा प्यारा चरित्र है। श्री आचार्य जामात की कथा होई सुनत हरि रति। कहते हैं महाराज श्री रामानुजाचार्य जी के दामाद हुए श्री लालाचार्य जी महाराज। श्री संप्रदाय के आचार्यों के चरित्र सुन रहे हैं ना। तो श्री आचार्य चरण के दामाद जी थे श्री लालाचार्य जी महाराज। इनकी कथा सुनते ही भगवान में विशेष प्रेम हो जाता है। बड़ी विशेष कथा है आज की। श्री नाभा गोस्वामी जी कहते हैं कि इनकी कथा जो सुन लेता है सुनते ही भगवान में विशेष प्रेम हो जाता है। श्री आचार्य जामात की कथा सुनत हरि हुई रति। तो बहुत सावधानी से हम लोग सुने। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं एक बार कोई तुलसी कंठी धारण किए हुए मृत शरीर नदी में बहता हुआ आया। तो ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। एक मृत शरीर नदी में बहता हुआ आ रहा था और उस मृत शरीर पे तुलसी की कंठी माला भी थी महाराज।
तो तुलसी की कंठी धारण किए हुए वो मृत शरीर जब नदी में बह रहा था, तो श्री लालाचार्य जी महाराज ने क्या किया कि उस शरीर को निकाला और उसको जो है अपने भाई के समान उसका दाह संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया। हमारे यहाँ अंतिम संस्कार की बड़ी विशेष महिमा है महाराज। हमारे यहाँ अंत्येष्टि आदि का बहुत विशेष विधान है। क्यों? क्योंकि केवल और केवल सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था प्रदान करता है जिसमें व्यक्ति के मरने के बाद उसके परम पद की कामना की, व्यक्ति का कल्याण हो, उसको भगवान के श्री चरण प्राप्त हो, उसकी सदगति हो, इसकी भावना केवल सनातन धर्म में ही होती है महाराज। एक बार परम पूज्य परम श्रद्धेय श्री भाई जी महाराज, परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज एक बार मुंबई में गए हुए थे महाराज। और मुंबई में मरीन ड्राइव पे आप बैठकर जो है जप किया करते थे कुछ भगवान के नाम का। तो एक दिन उन्होंने देखा कि जहाँ मरीन ड्राइव पे एक बेंच पे भी बैठे हैं, वहां पर एक व्यक्ति जो है उस बेंच के पास आकर उस बेंच के दूसरी ओर खड़े हो गए। तो श्री भाई जी महाराज को लगा कि पता नहीं क्यों खड़े हैं। फिर उन्होंने अपना जप आदि पूरा किया, चले गए। दूसरे दिन पुनः ऐसा हुआ, तो भाई जी ने देखा ये व्यक्ति रोज आकर यहाँ खड़ा हो जाता है, कौन है? भाई जी ने पूछा भैया तुम कौन हो? जब भाई जी ने पूछा तब वो बोला कि मैं एक प्रेत हूँ और मैं पारसी धर्म से हूँ, मैं हिंदू धर्म से नहीं हूँ, मैं पारसी हूँ। और आप इतने महान संत हैं कि आपके सामने मैं कुछ बोलूं इतनी मेरी सामर्थ्य नहीं। ये तो आपने कृपा करके जब अपने मुख से कुछ बोला तब जो है मुझ में अब हिम्मत आई है प्रभु कृपा से, अब मैं आपकी कृपा से कुछ कुछ बोल पा रहा हूँ। क्योंकि प्रेत में इतनी क्षमता नहीं कि भगवान के भक्त से कुछ कह सके महाराज। भगवान की भक्ति की बड़ी भारी महिमा है, और भक्ति ना भी हो स्वरूप की बड़ी भारी महिमा है। स्वरूप भी बहुत विशेष है भगवान के भक्त का। तो भाई जी ने पूछा कि भैया फिर तुम प्रेत हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, हमारे सामने क्यों आए, क्या बात हो गई? उसने कहा कि देखिए मैं पारसी धर्म से हूँ, हमारे यहाँ हमारे धर्म में अंत्येष्टि का कोई विधान नहीं, जीव का कल्याण हो परम पद हो उसका कोई विधान है नहीं हमारे यहाँ। तो आपके सनातन धर्म में ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति के मरने के उपरांत उसके कल्याण का भाव किया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कल्याण के लिए कुछ कथा आदि कुछ ऐसा करें, कुछ गया पिंड गया में पिंडदान आदि कुछ ऐसा कृत्य कर दें जिससे मेरा भी कल्याण हो जाए। तो महाराज भाई जी ने फिर उनके लिए सारी व्यवस्था की और भाई जी को दिखा भी, उनका दर्शन भी हुआ जब वे जा रहे थे विमान से। सोचे भाई जी जैसे महान संत किसी की अंत्येष्टि के लिए किसी की सदगति के लिए उपक्रम करें तो उसका तो निश्चित रूप से भगवत धाम गमन होगा। वही उस प्रीत के साथ हुआ। तो केवल सत्य सनातन धर्म में ही ऐसी सामर्थ्य है महाराज। तो ऐसे ही ये श्री लालाचार्य जी जो श्री आचार्य चरण श्रीमदादि रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे, तो ये लालाचार्य जी महाराज जो इनको भी एक मृत शरीर दिखाई दिया, लेकिन इन्होंने देखा कि उसके गले में कंठी माला है। तो इन्होंने सोचा ये तो हमारा भाई हुआ। भाई कैसे हो गया महाराज? भाई ऐसे हो गया कि इन्होंने भी कंठी पहनी है, हमने भी कंठी पहनी है, और संत सभी गुरुदेव हैं, तो ये तो हमारे गुरु भाई हो गए। वो हमारे अयोध्या जी में एक संत हुए, वो सबको ऐसे ही बोलते थे, आओ गुरु भाई आओ। तो एक दिन किसी ने पूछा महाराज हम आपके गुरु भाई थोड़ी हैं, आपके गुरु जी अलग हमारे गुरु जी अलग। बोले सबके गुरु तो भगवान है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जब सबके गुरु भगवान है तो तुम हमारे गुरु भाई ही हुए ना। तो इस प्रकार से इन्होंने अपने भाई के भाव से ही उनका दाह संस्कार किया। 13वें दिन भोजन के लिए ब्राह्मणों को तथा कुटुंबियों को नियंत्रण देकर फिर बुलवाया गया। 13वां दिन जो है 13 ही होती है ना, तो 13वें दिन में फिर ब्राह्मणों को इन्होंने बुलवाया और खूब अपने कुटुंबियों को भी न्योता दिया कि खूब प्रसन्नता से आप सब लोग पाइए ताकि उस व्यक्ति की सदगति हो जाए। लोगों ने पूछा कि किसकी सदगति के लिए हम पा रहे हैं? लालाचार्य जी ने कहा कि ये तो हमें भी नहीं पता। अज्ञात शव का भंडारा जानकर ब्राह्मण लोग
जो है नाक भौं सिकोड़ने लगे और भोजन करने को आए। ब्राह्मणों ने कहा कि ना ये पता कि किसका जो है श्राद्ध हो रहा है, किसकी तेरही हो रही है, किसके लिए हम भोजन पा रहे हैं, ना तुम्हें ये पता नहीं वो कौन व्यक्ति होगा, किस जात का होगा, किस धर्म का होगा, वो क्या होगा, हमें तो पता ही नहीं। तो ऐसे ही किसी की निमित्त थोड़ी हम पालेंगे। तो कोई ब्राह्मण आया ही नहीं। तब बैकुंठ धाम से भगवान के पार्षद आए, जिन्होंने भोजन करते हुए भी जो है सब लोगों को देखा, परंतु परंतु जाते समय भी आकाश मार्ग से चले गए। यानी कि कुछ लोग जो आए थे, ब्राह्मणों ने मना कर दिया ना भोजन पाने के लिए, तो भगवान के पार्षद जो है बैकुंठ से स्वयं ही आ गए। भगवान बड़े कृपालु। भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया, और जब अपने पार्षदों को भेजा तो भगवान के पार्षद जो है आए भी, भोजन भी पा रहे थे, सबने देखा भी उनको भोजन पाते हुए, पर उसके बाद फिर वे आकाश मार्ग से चले गए और किसी को मिले ही नहीं। उन्हें कोई उसके बाद नहीं देख पाया। तो ये जो चमत्कार हुआ, तो इससे लालाचार्य जी की बड़ी महिमा हो गई। लोगों ने कहा कि अरे इनके यहाँ तो कोई देवलोक से कुछ लोग उतर कर आए थे और देवलोक में वापस चले गए, उसके बाद मिले ही नहीं। तो ये लालाचार्य जी तो बहुत महान संत हैं। तो संसार में महाराज बड़ी बुरी आदत है लोगों की कि वो किसी को भी भगवान बना देते हैं। हालांकि लालाचार्य जी तो भगवान के सच्चे भक्त हैं, भगवान के परम भक्त हैं, उनके विषय में दास नहीं कह रहा है। लेकिन ये समझना चाहिए कि अगर किसी ने कोई बहुत अच्छा कार्य किया है, हम उसकी खूब सराहना करें। पर भगवान तो भगवान है ना महाराज। भगवान की जो है भगवान का स्थान वो किसी को नहीं दिया जा सकता है। तो लोग हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा लालाचार्य जी तो बहुत महान हैं और महाराज इनको प्रणाम किया जाए, चमत्कार को नमस्कार है। आशा करता हूँ मेरी आवाज आ रही होगी। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। चमत्कार को नमस्कार है महाराज। आज ही की बात है, एक व्यक्ति है हमारे ऑफिस में, तो बोले यार पंडित जी ऐसा है कि मेरी कुंडली बहुत खराब है। मैंने कहा क्या बात हो गई? बोले मैंने अपनी कुंडली देखी, देखनी तो मुझे नहीं आती है, पर मैंने ये देखा कि मेरे सारे जो ग्रह उच्च स्थान में होने चाहिए वो नीचे स्थान में है, और जो नीचे होने चाहिए वो सारे ऊपर हैं। शनि राहु ये सब ऊपर हैं, और बुध शुक्र आदि सब नीचे हैं। तो आप तो पंडित हो, कुछ बताओ। मैंने कहा महाराज मुझे कहाँ ज्योतिष आता है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बोले कुछ तो पता होगा, ये बता दो शुक्र अच्छा कैसे होता है। तो मैंने भी सुना है, एक ज्योतिषी से ही सुना था मैंने भी। तो मैंने कहा कि सफेद कपड़ा पहना करो, उससे जो है शुक्र अच्छा होता है। तो अच्छा उनका थोड़ा भाव जगा जब मैंने सफेद कपड़े की बात कही। तो उन्होंने फिर यूट्यूब पे देखा कि शुक्र को अच्छा कैसे करें। उसमें भी वही बात आ गई, क्योंकि पहले उन्होंने दास से पूछा था कि धन देने वाला ग्रह है कौन सा, तो शुक्र होगा शायद। तो शुक्र को ऊंचा कैसे करें, तो मैंने कहा सफेद कपड़ा पहनिए। और दोनों बातें जो है यूट्यूब में भी एक व्यक्ति ने बता दी, भगवान जाने वो कौन व्यक्ति किसने बताई, पर उनका भाव जग गया। उनको लगा कि ये जो है जानते हैं ज्योतिष, बस बता नहीं रहे। मुझे बोले यार पंडित जी ऐसा करते हैं, आप कुछ पैसे ले लेना, आप मुझे मेरी सारी कुंडली बता दो। मैंने कहा भैया देखो ऐसा है, दो बातें मैंने सुनी थी, दो बातें मैंने आपको बता दी, इससे ज्यादा मुझे कुछ आता नहीं। मैं तो सुना था तो बोल दिया, भगवान जाने कितना सही कितना गलत। मुझे नहीं आता है, आप मुझे पैसे देना चाहें और मैं उसके बदले कुछ आपको उचित रूप से सलाह ना दे पाऊँ, तो वो फिर अच्छी बात नहीं, वो तो चोरी हो गई ना एक तरह से। तो मैं तो कुछ नहीं इसमें सहायता कर सकता। लेकिन मेरे मन में एक बात आई कि जब कोई व्यक्ति कुछ पूछ रहा है तो उसको एक अच्छी सलाह देनी चाहिए। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, आप एक काम करो, आप गो सेवा किया करो। गो सेवा से क्या होगा कि आप जो शुक्र ऊंचा हो जाए और बुध ऊंचा हो जाए, आपके सारे ग्रह ऊंचे हो जाएंगे। इसलिए श्री गोस्वामी जी का एक पद है, कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कब जब जान नाथ सहाय, करें जब जान नाथ सहाय, करें तब
कौन बिगाड़ करे नर तेरो। श्री गोस्वामी जी महाराज ने अग्रपीठ में जाकर जानकीनाथ जी का दर्शन करके कहा कि जब जानकीनाथ सहाय करें तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। कौन ऐसा है जो तेरा कुछ अमंगल कर देगा जब जानकीनाथ सहाय करें। जब भगवान तुम्हारे साथ हैं, जब तुम भगवान की शरण में हो, तो तुम्हारा अमंगल कोई कर दे ऐसी किसकी सामर्थ्य। उसमें गोस्वामी जी ने कहा, जितने भी ग्रह हैं सबका नाम लिया कि राहु केतु की नहीं गम्यता और शनिचर होत हुचेरो। राहु केतु की गम्यता ही नहीं है और शनिचर होत हुचेरो। महाराज इतनी अद्भुत बात गोस्वामी जी ने कही कि बुध शुक्र गुरु सब वरदायक तेरो। इस प्रकार से वो पूरा पद मुझे याद नहीं आ रहा है, बड़ा प्यारा पद है महाराज, अभी स्मरण में नहीं आ रही है पंक्ति। तो उसमें गोस्वामी जी ने कही बात कि राहु केतु की तो नहीं गम्यता। तुम डरते हो कि हमारा राहु नीचा है राहु ऊंचा है। महाराज जब जानकीनाथ सहाय करे तब राहु केतु की तो गम्यता ही नहीं है। और चेरो और शनि देव से लोग डरते हैं महाराज। शनि की साढ़े साती है, शनि की साढ़े साती है। तो शनिचर हो तो चेरो, शनिचर तो तुम्हारे मित्र हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान की शरण लो। इसलिए गोस्वामी, इसलिए श्री मलुकदास जी का जो पद हमने, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, परसों भी चर्चा की, कल भी की, एक ही बात, ये सार बात है। बड़ा अद्भुत पद है। सार कहा श्री मलुकदास जी, केवल राम भजो रे भाई। केवल राम भजो यानी कि केवल भगवान की शरण में चले जाओ। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, रही मन मुँह नहीं सींचिबो, जो फूले फले अघाय। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाय। रहीमदास जी ने कहा एक को साधो। क्यों? एक को साधने से सब सध जाएंगे। रही मन मूल ही सींची, वो मूल में जब जल दोगे ना तो पूरे पेड़ को जल प्राप्त हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी की बात का हमें आदर करना चाहिए। तो मैंने भी उन्हें यही कहा कि भैया आप गो सेवा किया करो। तो बोले गो सेवा से कौन सा ग्रह ऊंचा होता है? क्या महाराज गो सेवा से सारे ही ग्रह ऊंचे हो जाते हैं। अब वो डर गए कि अब जो संसार में तो यही नियम है ना, व्यक्ति को जब तक स्वार्थ ना दिखे वो बात नहीं मानता है। तो वो इस बात से डर गए कि अगर मेरे सारे ग्रह ही ऊंचे हो गए तो मेरा शनि और राहु भी ऊंचा हो जाएगा, तो फिर काम बिगड़ जाएगा। तो मैंने कहा कि महाराज निश्चिंत रहो, जब आप गौ सेवा करोगे ना तो उससे आपका राहु और शनि और जो जो आपको चाहिए कि नीचे रहें वो नीचे रहेंगे, और जो आपको चाहिए कि ऊपर रहें वो सब ऊपर रहेंगे। मुझे ये तो पता नहीं ऊपर कौन सा रहना अच्छा है और किसका रहना बुरा है, पर ये बात पक्की है कि अगर तुम भगवान की शरण में हो, गो सेवा आदि कर रहे हो, संत सेवा कर रहे हो, तो फिर निश्चित रूप से तुम्हारा अमंगल नहीं होगा। जो भी होगा मंगल ही होगा। और एक और बड़ी आनंद की बात यह है कि वो पद भी मुझे याद आ गया। अगर आप लोग कहें तो हम थोड़ा उस पद पर चर्चा करें। महाराज बड़ा प्यारा पद है। श्री गोस्वामी जी लिखते हैं, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, सूरज मंगल सोम भृगु सुत, बुध और गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नहीं गम्यता, राहु केतु की नहीं गम्यता, संग शनिचर होत हुचेरो, संग शनिचर होत हुचेरो। जब जानकीनाथ सहाय करे, जब जानकीनाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे
नर तेरो। बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी ने कहा कि सूरज मंगल सोम भृगुसुत, भृगुसुत मतलब चंद्रमा, तो सूरज मंगल सोम भृगुसुत बुध और गुरु वरदायक तेरो। ये जो अच्छे अच्छे ग्रह है ये सारे तो तुम्हें वरदान दी। राहु केतु की नहीं गम्यता और संग शनिचर हो तो हुचेरो। राहु केतु तो बहुत लोग कहते हैं खराब है, भगवान जाने, कुछ लोग कहते हैं केतु अच्छा होता है, कुछ कहते हैं बुरा होता है, भगवान जाने क्या लेना देना केतु से और राहु से। हमारे महाराज जी की ग्रह है। हमारे वृंदावन में एक महाराज जी रहते थे, बड़े अद्भुत महात्मा। कोई उन्हें कहता कि महाराज कभी कुंडली दिखा लो, अपनी कोई जन्म पत्रिका दिखा लो, तो वो कहते हैं हमारे जीवन में तो एक ही ग्रह है, बड़ा काला बड़ा मनमोहक ग्रह है, वो है कृष्ण, कृष्ण ग्रह। और जिसके जीवन में कृष्ण ग्रह आ जाता है ना, उसके सारे ग्रह हिल जाते हैं महाराज। फिर ये राहु केतु और सोम मंगल, इनका कोई महत्व नहीं रह जाता है। जिसके जीवन में श्री कृष्ण आ गए उसको फिर संसार से क्या लेना देना महाराज। श्री गोस्वामी जी ने कहा, दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, बड़ा प्यारा पद है। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, चीर उतार कुमंतर प्रेरो, चीर उतार कुमंतर प्रेरो, ताकि सहाय करी करुणा निधि, ताकि सहाय करी करुणा निधि, बढ़ गई चीर के भार घने को, जान नाथ सहाय करें जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। और अंत में श्री गोस्वामी जी ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा कि दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, कहा वो दुष्ट महाबली अति बलशाली दुशासन और कहा विमल कोमल सी श्री द्रौपदी जी, तीर उतार कुमंतर प्रेरो, ताकि सहाय करी करुणानिधि, बढ़ गए चीर के भार घनेरो। इतना चीड़ बढ़ गया, इतना चीर बढ़ गया कि खींचता रह गया दुशासन, दुशासन थक गया महाराज। 10,000 हाथियों का बल जिसमें है वो थक गया, वो थक कर चूर चूर हो गया, चीर खत्म ही नहीं हो रहा है, उसके बाद भी बढ़ता ही जा रहा है। उसका कारण, कारण केवल इतना था कि एक बार भगवान की अंगुली में कुछ चोट लगी, चोट लगी तो हल्का सा रक्त बहा। भगवान के शरीर में कहाँ रक्त आदि आएगा, भगवान तो भगवान है, उनका तो चिदानंदमय स्वरूप है, पर लीला करनी है ना। रक्त बहा तो द्रौपदी जी ने अपनी वस्त्र से, अपनी साड़ी से कुछ वस्त्र जो है फाड़ कर भगवान की उंगली पर बांधा कि तुम जो है ध्यान से काम किया करो भैया, कैसे उंगली कटवा ली तुमने। तो श्री ठाकुर जी ने देखा कि तुमने अपनी साड़ी में से, अपने अंग वस्त्र में से तुमने वस्त्र को काट कर मेरी अंगुली पर बांध दिया। मैं इस एहसान को कभी भी भुला नहीं सकता हूँ। भगवान महाराज बड़े संकोची, हनुमान जी ने इतना बड़ा काम कर दिया और ठाकुर जी ने कहा कि हनुमान मैं कभी तुमसे उऋण नहीं हो सकता हूँ, मैं सदा तुम्हारा कर्जदार रहूंगा, ये एहसान सदा मुझ पर रहेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। तो भगवान के लिए कुछ थोड़ा सा भी कार्य करते ना ठाकुर जी बड़े संकोची, भगवान फिर उसके ऋणी हो जाते हैं। अब भगवान को प्रिय है श्री किशोरी जी का नाम, तो किशोरी जी का खूब नाम सुनाइए, भगवान कितने ऋणी हो जाएंगे। तो भगवान ने इस भाव से आकर द्रौपदी जी का इतना चीर बढ़ा दिया, बढ़ गए चीर के भार घनेरो। अंत में गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कही कि जाकी सहाय करी करुणा निधि, जाकी सहाय करी करुणा निधि, ताकि जगत में भाग बढ़े। तो जिसकी सहायता भगवान करते हैं उसके जगत में भाग्य बढ़ जाते हैं।
रघुवंशी संतन सुखदाई, और तुलसीदास चरणन को चेरो। जब जान नाथ सहाय, करें जब कौन बिगाड़ करे, नर तेरो। ये श्री जानकी नाथ भगवान की जय। तो भगवान की शरण वो बहुत आवश्यक है महाराज। कोई ग्रह, कोई नक्षत्र, कोई भी आपका कुछ अहित नहीं कर सकता है, ये बात निश्चित है। कोई देवता में भी इतनी सामर्थ्य नहीं। आप देखिए, इंद्र ने कोप किया ब्रजवासियों पर। इंद्र तो इंद्र है महाराज। इंद्र ने कोई सामान्य बादल नहीं छोड़े थे ब्रजवासियों पर। इंद्र ने सामंतक बादल छोड़े महाराज। सामंतक बादल जो प्रलय के समय में जिनका उपयोग किया जाता है। लेकिन श्री ठाकुर जी ने जो है गोवर्धन जी को उठाया है। और गोवर्धन जी का तो क्या कहना। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, चकलेश्वर है विश्राम। तेरे माथे मुकुट विराज रयो, श्री गोवर्धन महाराज। तेरे माथे मुकुट विराज रयो। बड़ा अद्भुत स्वरूप है गोवर्धन जी का। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री गोवर्धन भगवान की, गोवर्धन धारी भगवान की। गोवर्धन के स्वरूप में भी ठाकुर जी और गोवर्धन धारी के स्वरूप में भी ठाकुर जी है महाराज। तो श्री भगवान ने गोवर्धन जी को उठाया है और सबकी रक्षा की। इसलिए भगवान के शरणागत को डरना नहीं चाहिए। निश्चिंत, निडर, निशोक, निशंक रहना चाहिए। हमने 4 बातें सुनी थी ना, अगर आपको याद हो। भगवत गीता में साधक संजीवनी की जो कथा हमारी हुई, उसमें हमने यही तो सुना। निश्चिंत, निशोक, निशंक और निडर, 4 गुण एक भक्त में होनी चाहिए। एक भाव है, बड़ा सामान्य सा भाव है, पर इसमें शिक्षा बड़ी सुंदर है। आज एक पंडित जी ने, एक ब्राह्मण देवता है, उनसे कुछ चर्चा हो रही थी दास। तो और भी 2-3 लोग बैठे थे। तो एक व्यक्ति ने कहा कि भैया, मैं जीवन में बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने पूर्व में उन्हें कहा था एक बार कि अब आप गौ सेवा किया करो। मैं सबको ही कह देता हूँ गुरु कृपा से। तो मैंने कहा आप गौ सेवा किया करो। वो माने ही नहीं। तो मैंने कहा मैं वापस कहूंगा तो उसका कोई लाभ तो है नहीं। उन्होंने बात तो माननी ही नहीं। तो मैं बैठा चुपचाप सुन रहा था। तो वो जो पंडित जी थे, उन्होंने कहा कि भाई कुंडली आदि अपनी लाओ, मैं देख लेता हूँ, मुझे आती है, मैं आपको कुछ उपाय बता दूंगा। वो बोले यार, कुंडली तो देखकर आप कोई ऐसा उपाय बता दो कि मेरे सारे काम बन जाए। तो वो महाराज ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप तो मांस खाते हो, तो मांस छोड़ना पड़ेगा आपको। बोले मांस तो नहीं छोड़ पाऊंगा। बोले फिर तो आपका नर्क पक्का है। फिर तो निश्चित मानना कि आप नर्क ही जाओगे। और आप अगर ना भी गए नर्क, तो शमशान घाट में मैं ही आपकी चिता को अग्नि, मैं एकदम हृदय से ये बात कह रहा हूँ कि आप नर्क जाएंगे। क्योंकि वे ब्राह्मण देवता मुझे गुरुदेव भगवान को भी सुनते हैं, मैंने देखा हुआ। तो महाराज जी ने एक बार एक वीडियो में कहा कि जो मांस खाता है उसकी तो अधोगति ही होगी, उसकी सदगति नहीं होती। मैं बड़ा खुश हुआ कि ये विद्वान ब्राह्मण हैं, लेकिन इनकी संतों में बड़ी श्रद्धा है। विद्वान होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर गुरुजनों में, संतों में श्रद्धा होना ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो फिर उन्होंने बताया, बोले कि एक बार हमें भी किसी ने कहा था कि शमशान घाट में, आप तो पंडित हो, तो आप शमशान घाट में यहाँ रुको, आपको 15,000 रुपए महीने मिलेंगे और जो है सारा काम आप करवा देना, शमशान घाट में आपकी व्यवस्था कर देंगे। बोले हम रुक नहीं पाए क्योंकि हमें बहुत डर लगता है भूतों से। तो दास से भी पूछा गया, तो मैंने कहा महाराज मैं तो रुक जाता, हालांकि हमें गुरु आज्ञा नहीं है ऐसे उल्टे सीधे काम करवाने की। बहुत अच्छा नहीं माना जाता इस कार्य को, दाह आदि को। तो नहीं तो अगर भगवान व्यवस्था बनाए तो हम तो शमशान में भी रुक सकते हैं। बोले फिर
डर नहीं लगेगा आपको? मैंने कहा महाराज डर लगेगा या नहीं ये तो पता नहीं, ये बात पक्की है कि कोई भूत प्रेत आकर मुझे छू नहीं सकता है, मुझे डरा नहीं सकता है। बोले आप कैसे कह सकते? मैंने कहा देखो, हम तो हैं सामान्य जीव, लेकिन जो गुरु देव ने कंठी माला दे दी है, तिलक स्वरूप दे दिया है, उसमें इतने ही सामर्थ्य है। क्योंकि तिलक स्वरूप केवल तिलक थोड़ी, वो गुरुदेव का एक एक चिन्ह है जो हमारे शरीर में अंकित है। कंठी जो है गुरुदेव का स्वरूप है। तो जब वे हमारे शरीर में हमारे साथ में है, तो महाराज हमें किस बात का डर होगा? हमारा तो अमंगल हो ही नहीं सकता है। तो वहां से फिर मुझे पूज्य श्री भाई जी महाराज का भी ये प्रसंग याद आया कि जो पारसी व्यक्ति का हमने अभी सुना। तो इसलिए भक्त को निडर होना चाहिए। हालांकि मैं तो भक्त नहीं हूँ, मैं तो केवल वेश की मर्यादा से कह दिया था, पर आप सब तो भक्त है, तो बिल्कुल निडर, निशंक, निशोक और निश्चिंत रहना चाहिए। एक बार प्रेम से बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। तो ऐसे ही लालाचार्य जी महाराज थे, इनकी खूब वाहवाही होने लगी, खूब लोग जो है बड़े प्रसन्न हुए। संत श्री लालाचार्य जी महाराज का संक्षिप्त जो परिचय है थोड़ा उसको हम सुन लें, तो उनके जीवन की हमने घटना सुन ली ना कि भगवान ने उनके साथ चमत्कार किया। एक छोटा सा चरित्र भी इनका सुन लें। ये थे परम वैष्णव संत श्री लालाचार्य जी महाराज, आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी के जामाता थे, उनके दामाद थे। वैष्णव वेश के प्रति इनकी बड़ी अनन्य निष्ठा थी। वे वैष्णव वेशधारी प्रत्येक संत को अपना भाई ही मानते थे। मैंने जैसा कथा की शुरुआत में भी निवेदन किया कि संत सबे गुरुदेव हैं, व्यास ही है पति। तो सब वैष्णव हमारे भाई ही हैं, गुरु भाई गुरु बहन जो भी आप माने, वैष्णव तो सब हमारे हैं ना। नारायण। आशा करता हूँ मेरी आवाज जो है क्लियर आ रही होगी जी। तो इस प्रकार से कहते हैं कि उसका उसी प्रकार से आदर सत्कार भी करते, यानी कि जो भी कोई वैष्णव दिखते उनको प्रणाम करते और भाई के समान ही उनका आदर करते। लालाचार्य जी महाराज के इस दिव्य भाव को उनकी सहधर्मिणी तो जानती ही थी, जो उनकी पत्नी थी वो तो जानती थी, परंतु साधारण लोग भला इसको कैसे समझे कि केवल तुलसी माला धारण करने मात्र से ही वैष्णव जो है ब्रह्मा जी द्वारा पूज्य हो जाता है। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। सरल शब्दों में अगर कोई व्यक्ति कंठी माला धारण कर ले, तुलसी माला, तो ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हो जाता है। वो इतनी महिमा है उसकी। और एक प्रश्न जो प्राय आता है दास के पास, अभी 2-3 दिन पहले भी आया किसी का प्रश्न, भैया किसी का अंतिम संस्कार हो, किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या कंठी माला उतार के रख दें? पूछा क्यों? बहुत बार आता है कि कोई प्रश्न आना गलत बात नहीं है, पर उसको उसको जान लेना चाहिए ना। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार आदि होगा तो घर में मृत्यु हो गई ना, सूतक लग गया, तो क्या पता माला भी अपवित्र हो जावे। तो इसका समाधान ये है कि सनातन तद विहीन होपी विष्णु द्रोही भविर नरः, शास्त्र वचन है। संभवतः विष्णु पुराण का है या स्कंद पुराण का है, पद्म पुराण का होगा, इन तीनों में से किसी एक पुराण में पूज्य गुरुदेव भगवान से दास ने सुना था। एक क्षण के लिए भी, अगर एक सेकंड के लिए भी कंठी माला गले से दूर हो जाती है तो वो व्यक्ति विष्णु द्रोही माना जाता है, उसको भगवान का द्रोही समझा जाता है। और अगर किसी की कंठी माला टूट जावे तो भी मर्यादा ये है कि जब तक कंठी माला, दूसरी कंठी माला प्रसादी करा के धारण ना कर ले तब तक जल भी नहीं। कंठी की बड़ी भारी महिमा है, तो कहीं भी कंठी को उतारा नहीं जाता है। कंठी तो आपके शरीर का एक अंग बन जावे, ऐसा ही जो है भाव रखना चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो यहाँ पर एक श्लोक भी आया जिसमें कंठी माला की महिमा बताई गई। मालाधार कमलात्रोपि वैष्णवो भक्ति वर्जिता पूजनीय प्रते नेनेन ब्रह्माणा किनु मानुषे।
कितनी सुंदर बात कि जिसने कंठी माला को धारण कर लिया, माला धार कमात्रे वैष्णव हो भक्ति वर्जिता, चाहे उसमें भक्ति हो ना हो, लेकिन अगर केवल उसने कंठी माला को धारण कर लिया तो वो व्यक्ति पूजनीय, प्रत्यनेन ब्रह्मणा किनु मानुषे, वो ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हो जाता है। मनुष्य की तो क्या बात है, मनुष्य को तो उसकी पूजा करनी ही पड़ेगी ना, जब ब्रह्मा जी के द्वारा कोई पूजित हो। तो कहते हैं एक दिन लालाचार्य जी महाराज की पत्नी जो है जल भरने के लिए नदी के तट पर गई थी। उनके साथ उनकी कुछ सहेलियां भी गई, नदी के तट पर जल भर रही थी सब सहेलियां। तो जो लालाचार्य जी की वैष्णव निष्ठा के कारण उनका मजाक उड़ाया करती थी, यानी कि सरल शब्दों में लालाचार्य जी की जो पत्नी थी, उनकी सहेलियां और लालाचार्य जी की पत्नी, वे सब जल भर रही थी। तो जो उनकी सहेलियां थी वो उनका मजाक उड़ाती थी कि तुम्हारा जो पति है वो तो बावरा है, अरे कोई भी कंठी में तिलक में दिख जाए तो उसको दंडवत प्रणाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, ऐसा सब उनका मजाक उड़ा रहे। भक्त को प्रायः पागल ही समझा जाता है महाराज। तो कहते हैं जिस समय वे लोग जल भर रही थी उसी समय वैष्णव संत का शव बहता हुआ उधर आ गया और उसके शरीर पर वैष्णव चिन्ह अंकित थे, शंख चक्र गदा पद्म आदि सब चिन्ह अंकित थे। कहते हैं कि उसके शरीर पर वैष्णव चिन्ह अंकित थे और वह कंठी माला धारण किए हुए था। सहेलियों ने व्यंग करते हुए कहा कि लालाचार्य जी महाराज की पत्नी को देखकर, उनकी सहेलियों ने कहा कि इन्हें देखकर ठीक से पहचान लो, कहीं ये तुम्हारे जेठ या देवर तो नहीं। आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे कथा क्या है, क्योंकि लालाचार्य जी जो भी वैष्णव उनको दिखता या तो उसको बड़ा भाई मानते या छोटा भाई मानते, ऐसा। तो उनकी जो पत्नी है, उनकी पत्नी की सहेलियां उनका मजाक उड़ा रही थी कि देखो ये शव बहता हुआ जा रहा है नदी में, तो कहीं तुम्हारे जेठ जी या तुम्हारे देवर जी तो नहीं है, क्योंकि इनको भी तुम्हारे पति जो है अपना भाई मान लेंगे। तो कहते ये कहकर भी खिलखिलाती हुई अपने स्थान से वहां से चली जल भर के। लालाचार्य जी महाराज की पत्नी ने घर आकर लालाचार्य जी से बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ। सुनकर लालाचार्य जी करुण क्रंदन करने लगे। उनके मन में वैसे ही करुण भाव उत्पन्न हुए जैसे अपने अग्रज या अनुज के शरीर के शांत होने पर हो। वे इस बात से नहीं रो रहे थे कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, वे इस बात से रो रहे थे कि वैष्णव का शव वहां से बहकर जा रहा था और मैं उनको देख नहीं पाया। इतना उनको कष्ट हुआ कि जैसे सच में उनका कोई भाई चला गया हो, इतना कष्ट उनके हृदय में हुआ। अंत में ये सोचकर अपने मन को शांत किया कि मेरे भाई जो है भगवत भक्त थे, वैष्णव संत थे, तो कहाँ जाएगा, एक संत कहाँ जाएगा, संत तो भगवान के पास ही जाएगा ना। गिरधर मारो साचो प्रीतम, मीराबाई ने कहा कि गिरधर मारो साचो प्रीतम, गिरधर तो हमारे सच्चे प्रीतम है महाराज, और गिरधर को छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगी, गिरधर को छोड़कर मेरा दूसरे कोई ठौर ही नहीं। देखत रूप लुभाऊं माही मैं तो गिरधर के घर जाऊं, माही मैं तो गिरधर के घर जाऊं, गिरधर के घर जाऊं, माही मैं तो गिरधर के घर जाऊं। बोली श्री गिरधर लाल की जय। श्री परमानंद जी, परमानंद दास जी महाराज हमारे वृंदावन की एक महान विभूति हुई का एक बड़ा प्यारा पद है। कहा करूं बैकुंठ ही जाए, जहां नहीं नंद जहां न जसोदा, जहां नहीं नंद जहां न जसोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल नहीं गाए,
कहा करूं वैकुंठ ही जाए। बड़ा प्यारा पद है। में श्री परमानंद दास जी महाराज कहते हैं कि भाव कैसा है। परमानंद प्रभु चतुर ग्वालीन ब्रज रज तजी मेरी जाए भलाई। ब्रज रज छोड़कर तो हमारी भलाई ना जाए महाराज। बैकुंठ जाकर हम करेंगे क्या? क्यों? जहाँ नहीं जल जमुना को निर्मल और नहीं कदमन की आए। कहा करूं बैकुंठ नहीं जाए। जहाँ नहीं नंद, जहाँ न जसोदा, जहाँ नहीं गोपी ग्वाल नहीं गाय, क्या करेंगे हम उस बैकुंठ में जाकर? इसलिए तो कहा ना श्री परमानंद दास जी महाराज ने कि हम तो ब्रज में ही अच्छे हैं महाराज। हमने श्री व्यास जी का पद सुना था। वृंदावन साचो धन भैया, श्री वृंदावन साचो धन भैया। वृंदावन सच्चा धन। कह रही एक बार प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन धाम की जय। तो इस प्रकार से श्री वृंदावन की जो महिमा है वो तो अद्भुत है, द्वितीय है, क्या कहा जाए। नारायण। तो इस प्रकार से हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हाँ, भक्त कहाँ जाएगा? भक्त तो महाराज भगवान के यहाँ ही जाएगा ना। मेरो मन आनंद कहाँ सुख पावे, मेरो मन आनंद कहाँ सुख पावे। सूरदास जी ने कहा, प्रभु आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ सुख मिलेगा मुझे? तो लालाचार्य जी को बड़ा कष्ट होता जब कोई वैष्णव की मृत्यु होती है। फिर वे अपने मन को समझाते कि भैया वैष्णव है, कहाँ जाएगा भगवान को छोड़कर? भगवान के धाम ही गया होगा निश्चित रूप से। तत्पश्चात उनका शव प्राप्त करते और फिर अंतिम क्रिया अवश्य करते। वैष्णव की भी अंत्येष्टि होनी बहुत आवश्यक है। शास्त्र की जो विधि है वो तो सबको ही पालन करनी चाहिए ना। हाँ, ये है कि हम किसी पुण्य आदि के लिए ना करें, हम भगवत प्रेम के लिए करें। एक और बात मैं आपको बताऊं, बड़ी अंदर की बात है। जिसके जीवन में जितना ज्यादा पुण्य होता है ना, उसका मन उतना ही पवित्र होता है, भजन उसका उतना ही बनता है, ठहरता है भजन। मन पवित्र होगा तो भजन ठहरेगा ना उसमें। इसलिए अगर आपको कहीं कोई पुण्य प्राप्त हो गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना पुण्य प्राप्त होगा उतनी सात्विकता आएगी, मन पवित्र होगा, फिर उतना ही भजन में मन लगेगा। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार से फिर ये उस शव को प्राप्त करते, उसकी अंतिम क्रिया सब पूर्ण करते, विधि विधान से सारी क्रिया करते। प्रियादास जी महाराज ने इस घटना का अपने एक कवित्व में इस प्रकार से वर्णन किया। आचार्य को जामात बात ताकि सुननी के, पायो उपदेश संत बंधु कर मानी। कीजे कोटि गुण प्रीति है पे ना बनती रीति, ताते ती करो याते घटती नानी। मालाधारी साधु तन सरिता में बही आयो, व्यायो घर फेरी के विमान शब जानी। और अंत में बड़ी सुंदर बात कही शिवप्रिया दास जी कहते हैं, गावत बजावत लय नीर तीर, दाह कियो ही दुख पायो, सुख पायो समाधानी। ये रंग वही है जो हमने इस पर चर्चा की। श्री लालाचार्य जी ने जो है त्रयोदशाह के दिन लालाचार्य जी ने उन वैष्णव संत के निमित्त ब्राह्मण भोजन का आयोजन किया। त्रयोदशा यानी कि 13वीं तिथि, और उसके हेतु जो है स्थानीय ब्राह्मणों को आमंत्रण दिया। परंतु कभी भी ब्राह्मण जो है उनके यहाँ भोजन करने नहीं आए, क्योंकि ब्राह्मणों को फिर वही बात समझ में आई कि ये तो पता नहीं कौन व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, किसका हम
श्राद्ध खाने जा रहे हैं, हमें क्या पता। तो उन ब्राह्मणों को आपस में ब्राह्मणों ने तय किया कि लालाचार्य जो है पता नहीं किसकी जो है तेरहवीं कर रहा है, उसका कौन सी जाति है, कैसा शव है, कहाँ से वो शव आया, हमें कुछ नहीं पता। तो ये लोगों को त्रयोदशी का भोजन खिला के और लोगों के धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। अतः इसके यहाँ किसी भी ब्राह्मण को नहीं जाना चाहिए। जो ब्राह्मण अगर उसके घर गया तो उस ब्राह्मण को समाज से निकाल दिया जाएगा। ऐसा जो है सब ब्राह्मणों ने मिलके निर्णय ले लिया। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी इस घटना का वर्णन अपने शब्दों में करते हैं, जो कि अभी हमने सुना। कियो सो महे छयो, ज्ञाति विप्रण को न्यो तो दियो, और लियो आए नाही, कियो शंका दुखदाई। हमने जो भी पद सुना ना, तो कहते हैं ब्राह्मणों की इस ब्राह्मणों ने जो इनकार किया आने से, ब्राह्मणों के स्वभाव को देखकर, इस भाव का जो ब्राह्मणों के मन में भाव था कि शायद सबका धर्म भ्रष्ट हो जाए, किसी का भी भोजन हम कैसे कैसे पाले, तो उस भाव को जब लालाचार्य जी ने देखा तो बड़े दुखी हो गए, बड़े चिंतित हो गए कि अब मैं, क्योंकि लालाचार्य जी ऐसे किसी भी व्यक्ति का अंतिम संस्कार थोड़ी कर देते थे। कोई वैष्णव दिखता था तो उसका अंतिम संस्कार करते। अब उन्होंने सोचा कि अगर वैष्णव का अंतिम संस्कार हुआ और उस वैष्णव के 13वीं पर कोई ब्राह्मण भोजन ही नहीं करेगा तो महाराज फिर विधि पूरी नहीं होगी। तो विधि का पूरा होना बहुत आवश्यक है महाराज। तो उन्होंने ये सब बातें आचार्य श्री रामानुजाचार्य जी से निवेदित की कि आचार्य के तो ये दामाद थे। तो रामानुज जी से जब सारी बात कही तो आचार्य श्री ने कहा कि तुम्हें इस विषय में किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्यों? कहते हैं वे ब्राह्मण अज्ञानी हैं, उन्हें वैष्णव प्रसाद के महात्म्य का ज्ञान नहीं है। अरे कोई वैष्णव चला गया तो वैष्णव है, जात ना पूछो साधु की। वैष्णव की कोई जाति थोड़ी, वैष्णव तो भगवान का है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि कुछ भी उल्टा सीधा काम कोई करता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैष्णव जो है वो शास्त्र की मर्यादा में चले, वो ठीक है, पर हमें किसी वैष्णव का जाति या उनकी कुल का विचार नहीं करना चाहिए। अपने कुल का विचार करें, अपने शास्त्र के अनुरूप सारे कार्य करें, लेकिन किसी भी वैष्णव के कुल का विचार हम दूसरे व्यक्ति के कुल का विचार न करें। नारायण। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। क्योंकि जो शास्त्र की विधि है वो तो अपने अनुरूप ही चलेगी ना। भी महाराज कुछ ऐसे भी वैष्णव जन हैं जो हैं बड़े अच्छे, वैष्णव बहुत अच्छे हैं, पर विवाह आदि के समय में किसी से भी विवाह करा लिया। क्यों? बस हम भी वैष्णव थे, कन्या भी वैष्णव थी और संबंध हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र जो है इस बात की आज्ञा नहीं देते। खैर हम आगे बढ़ते। नारायण नारायण। कहते हैं इस प्रकार से इस विषय में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए तुम्हें। श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, वे कहते हैं कि ये ब्राह्मण सब अज्ञानी है, इन्हें नहीं पता वैष्णव प्रसाद का महात्म्य क्या है। ये कहकर उन्होंने जो है दिव्य वैष्णव पार्षदों का आवाहन किया और वैष्णव प्रसाद की महिमा सुनिएगा, बहुत भारी महिमा है। एक महान संत हुए गुजरात की, जिनका नाम था श्री नाम तो दास को ध्यान में नहीं आ रहा है, क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री अखंडानंद जी नाम था संभवतः। तो हमारे श्री संपूर्णानंद जी महाराज, फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री संपूर्णानंद जी महाराज, उनके पास हमारे गुरुदेव भगवान अपनी बाल्यावस्था में, लगभग 9 वर्ष की अवस्था में, 1 वर्ष महाराज जी उनके पास रहे। तो बहुत अद्भुत महात्मा थे। हमने परसों जो है कथा भी मैंने आपको सुनाई थी पूज्य श्री डोंगरी जी महाराज की, उसमें भी संपूर्णानंद जी महाराज का मैंने स्मरण किया था, आपको याद होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो उनके संग में हमारे गुरु जी रहे महाराज 1 वर्ष।
तो मुझे महाराज जी बताते हैं कि एक बार संपूर्णानंद जी महाराज ने कुछ फल पाया, सेब पाया संभवतः। वे कुछ फल पा रहे थे तो महाराज जी को बुलाया और कहा कि दोना जो है, इस दोना को तुम फेंक कर आ जाओ। महाराज जी ने सोचा कि संत ने प्रसाद पाया है तो इस दोना में जो जूठन है वो मैं पा लेता हूँ। और संपूर्णानंद जी महाराज का नियम था किसी को अपना जूठा नहीं देते थे। तो महाराज जी गए और चुपचाप जो है दोना में से सब प्रसाद जो बच गया था वो पाकर इस दोना को महाराज विसर्जित कर दिया। तो अब संत तो संत होते हैं, सब जानने वाले होते हैं। उन्होंने कहा कि तुम दोना को फेंक कर आए हो? बोले महाराज जी बिल्कुल जैसा आपने कहा था वैसे ही फेंक कर आए। उन्होंने कहा कि नहीं, तुमने जो है उसमें बचा हुआ प्रसाद पा लिया। बोले गुरु जी, भगवान का प्रसाद आप जूठा थोड़ी छोड़ेंगे, आप तो भक्त हैं, भक्त कभी प्रसाद को थोड़ी जूठा छोड़ेगा। पर आपसे झूठ भी नहीं बोलेंगे, कुछ प्रसाद जो लगा हुआ था उस दोना में वो हमने पा लिया। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, हम एक विरक्त महात्मा है, अब तुमने हमारा जूठा पाया है तो तुम भी विरक्त रहोगे, जीवन भर विवाह नहीं हो पाएगा तुम्हारा। और वही हुआ आज देखिए महाराज जी। तो विरक्त साधुओं में तो दास का ऐसा अनुभव है कि भारतवर्ष की विरक्त परंपरा के साधुओं की शोभा है पूज्य श्री गुरुदेव भगवान। तो एक संत के प्रसाद की बड़ी भारी महिमा होती है महाराज। वही समझाने के लिए श्री आचार्य रामानुजाचार्य जी ने एक बड़ी सुंदर बात बताई। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि श्री आचार्य रामानुजाचार्य जी ने क्या किया कि वैष्णव पार्षदों को बुलाया, उनका आवाहन किया। वैष्णव प्रसाद की महिमा जानने वाले वे दिव्य पार्षद ब्राह्मण वेश में उपस्थित होकर लालाचार्य जी के घर में भोजन करने आए। जैसा हमने सुना कि भगवान के पार्षद आए थे, वो कैसे आए थे, वो रामानुजाचार्य जी ने उनको बुलाया था। और उन्हें देखकर वहां के स्थानीय ब्राह्मण जो है रोकना भी चाहते थे, क्योंकि सब ब्राह्मणों ने मिलकर निर्णय लिया था ना कि इनके घर कोई नहीं जाएगा। तो सबने कहा कि हम निर्णय तो लिया था, ये पता नहीं ये ब्राह्मण कहाँ से आ गई, कौन है। तो उन्होंने कोशिश की कि हम इनको भी रोक दें, ये भी उनके घर पे भोजन ना पावे। परंतु उनके दिव्य तेज से जो है अभिभूत होकर वे रोक ही नहीं पाए, वे खड़े ही रह गए। बहुत मन में सोच के आए थे इनको ऐसा समझाएंगे वैसा समझाएंगे, पर जब उन वैष्णव पार्षदों का दिव्य तेज देखा तो वहां खड़े के खड़े रह गए महाराज। और इस प्रकार से वे वैष्णव पार्षद जो आए थे भगवान के वैकुंठ धाम से, उन्होंने फिर खूब प्रेम से जो है भोजन पाया, प्रसाद पाया, और ये खड़े के खड़े ही रह गए। ये लोग जो है भोजन करके बाहर आएंगे तब हम इनकी हंसी उड़ाएंगे, ऐसा सब सोच रहे थे। ये बोल तो पाए नहीं, अब अंदर तो उन्होंने तो प्रसाद पा लिया, तो जब ये लोग बाहर आएंगे तब हम इनकी हंसी उड़ाएंगे ताकि इनको थोड़ा बुरा लगे, ऐसा सब ब्राह्मण सोच रहे थे। इसके श्राद्ध का अन्न पाकर आए हो, क्या उसके कुल गोत्र का कोई ज्ञान है, ऐसा हम इनको कहेंगे। उनको ये नहीं पता ना कि भगवान के पार्षद, उनको लगा ये कोई ब्राह्मण है जो आसपास किसी गांव से आए होंगे, तो इन सब ब्राह्मणों का हम मजाक उड़ाएंगे, ऐसा ये सोच रहे थे। तो कहते हैं इधर जो है ब्राह्मण लोग ऐसा सोच रहे थे, और उधर ब्राह्मण वेशधारी जो भगवान के पार्षद हैं उन्होंने लालाचार्य जी के आंगन में जाकर वैष्णव प्रसाद पाया और पुनः जो है आकाश मार्ग से बैकुंठ चले गए। अब मैं आशा करता हूँ आप समझे होंगे कि यहाँ हुआ क्या। वे सारे ब्राह्मण बाहर खड़े, हमने निर्णय बनाया था कि हम लालाचार्य जी का भोजन नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें पता नहीं किसका शव है, वो कौन है, तो इसलिए नहीं पाएंगे। भगवान के पार्षद आए, इन्होंने प्रयास किया कि हम उन पार्षदों को रोक नहीं पाए। तो इन्होंने सोचा था जब वे प्रसाद पाकर बाहर आएंगे तब हम उनसे पूछेंगे, पर वे बाहर आए ही नहीं। प्रसाद पाया और वे अंतर ध्यान हो, तो इस प्रकार से वे बाहर नहीं आए। तो कहते महाराज पुनः जो है वे आकाश मार्ग से चले गए। ब्राह्मणों ने उन्हें जब आकाश मार्ग से जाते हुए देखा तो तब ब्राह्मणों की आंखें खुली।
कि ये निश्चित रूप से भगवान के भेजे हुए पार्षद है। इतनी श्रद्धा है, आप देखिए, बात केवल श्रद्धा और विश्वास की है ना। इतनी श्रद्धा है श्री लालाचार्य महाराज की वैष्णव वेश में कि भगवान को अपने पार्षदों को भेजना पड़ा इनके यहाँ भोजन करने, और उन्हें अपनी भूल का बहुत पछतावा हुआ, बाकी ब्राह्मणों को, कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने भगवान के प्रसाद की महिमा को नहीं समझा। वे लोग आकर लालाचार्य जी महाराज के चरणों में गिर गए, उनसे क्षमा मांगने लगे। संत श्री लालाचार्य जी महाराज तो परम वैष्णव थे, और वैष्णव तो वैष्णव होता है, निज प्रभु में कहीं जगत और कहीं सन करें विरोध। तो ये तो बड़े अद्भुत महान वैष्णव थे। उन्होंने उन लोगों पर किंचित भी कोई रोष नहीं किया, बिल्कुल उनको क्रोध नहीं आया। ये तो हमने कल की कथा में भी चर्चा की कि अपने क्रोध को कैसे शांत करें, और ऐसा स्वभाव कैसा बने जीवन में क्रोधहीन आवे। इस पर हमने कथा में भी चर्चा की थी, और कथा के बाद किसी का संभवतः प्रश्न भी था ना ऐसा कर, उस पर भी चर्चा हुई थी। नारायण। तो कहते हैं इस प्रकार से श्री लालाचार्य जी महाराज ने उन्हें क्षमा कर दिया। वे बोले कि देखो, आप सभी ब्राह्मण हैं, और इस प्रकार से आप मेरे चरणों में मुझे लज्जित मत कीजिए, ब्राह्मण तो पूज्य होता है। आप सबकी कृपा से मुझे आज दिव्य वैष्णव पार्षदों ने दर्शन दिए। अगर आप लोग आ जाते भोजन करने तो मैं पार्षदों को कैसे बुलाता। तो आपकी कृपा हुई कि आपकी कृपा से भगवान के पार्षदों ने दर्शन दिया। तो महाराज बड़ा आनंद हो गया हमें। तो ब्राह्मणों को अब जो है श्री लालाचार्य जी की साधुता और उनके सिद्धियों के बारे में अब पता लगा, इतने सिद्ध और इतने महान वैष्णव। अब जो है ब्राह्मणों को विश्वास हुआ, और उन सब ने जो है लालाचार्य जी की शिष्यता ग्रहण की। सारे ब्राह्मण इनके शिष्य हो, और फिर जो है इन्होंने सबको वैष्णवी दीक्षा भी प्रदान की। और इस प्रकार से जो है लालाचार्य जी हमारा पूर्ण होता है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब जो अगला चरित्र है श्री पाद पद्म जी का, वो हम कल की कथा में सुनेंगे। उस पर कल की कथा में चर्चा करेंगे। कल की कथा का समय संभवतः सुबह का ही रहेगा, 6:30। नहीं तो फिर जैसे ठाकुर जी की इच्छा वो मैं आप लोग सूचित कर दूंगा। बाकी प्रयास यही कीजिएगा कि आप लोग 6:30 एक्टिव रहिए। अगर व्यवस्था बन पाई तो निश्चित रूप से हम सुबह ही चर्चा करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कुछ एक दो दोहे सुन लें, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे, क्योंकि दास को भी जो है निकलना है तस्वीर में। तो दोहावली का जो हमारा क्रम चल रहा है, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक दो दोहे हम और सुन लें। हाँ, कल हमने शंकर जी की महिमा सुनी थी, हनुमान जी की महिमा सुनी थी, और हमने सुना था गोस्वामी जी किस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं। तो राम कृपा का महत्व भी हमने सुना, शंकर जी से प्रार्थना भी की, और भगवत गीता की जो दुर्गेयता है उसके विषय में भी चर्चा हुई थी। प्रेम में प्रपंच बाधक है, इस विषय पर हमें चर्चा करनी है कि प्रेम में यदि आसक्ति रूपी विषय आ गया, रोग अगर लग गया, यानी कि अगर हम भगवान से प्रेम कर रहे हैं और आसक्ति हमारी हो गई संसार में, तो ये बहुत भारी रोग लग गया है, बहुत भारी बीमारी हो गई। और इस रोग का निवारण कौन करेगा? इस रोग का निवारण करेंगे डॉक्टर। जब आप बीमार होते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर कौन है? तो इसका उत्तर मिलता है श्रीमद् रामचरितमानस के उत्तर कांड। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा। सदगुरु वैद्य है, गुरु जी वैद्य होते हैं महाराज। क्यों गुरु जी वैद्य होते? एक उदाहरण मैं आपको दूं। एक बार एक व्यक्ति एक वैद्य के पास गया और कहा, महाराज वैद्य जी मैं बड़ा परेशान हूँ। बोले क्या हो गया? बोले कि मेरी आंखों में बहुत जलन होती है। तो वैद्य जी ने कहा, भैया ये जो है दवाई तुम ले जाओ और इसको आंखों में लगाओगे तो जलन नहीं होगी। बोला ठीक। बोला मेरे पेट में भी बहुत जलन होती है। तो फिर उस वैद्य ने एक चूरन दे दिया। इस चूरन को थोड़ा सा जो है तुम अगर पाओगे तो तुम्हारे
पेट में भी जलन नहीं होगी। अब दोनों ही जो दवाइयां थी उन्होंने ऐसे डिब्बी में डालकर दी जो बिल्कुल सेम टू सेम दिखती थी। अब ये बेचारे वहां जाकर घर में घबरा गए कि अब पता नहीं पेट की दवाई कौन सी है और आंख की दवाई कौन सी है, और इन्होंने उल्टी दवाई ले ली। यानी कि पेट की जो दवाई थी, जो चूरन था, वो तो आंख में लगा लिया। अब सोचिए किसी की आंख में जलन हो रही है और ऊपर से वो चूरन और लगा ले तो और जलन हो। और जो पेट की दवाई थी, जो आंख की दवाई थी, वो पेट में जो है उसको पा गए, तो ये बड़ी गड़बड़ हो गई। इसीलिए जीवन में ऐसी गड़बड़ ना हो, शास्त्रों का ऐसा हम उल्टा अर्थ ना लगा लें, इसके लिए गुरुदेव की शरण लेनी चाहिए। गुरु जी जो कह दें बस वही शास्त्र आज्ञा, परम आज्ञा। इसलिए आप देखिए, जो भगवान के भक्त हैं भी कुछ ना कुछ जो है श्लोक से या किसी एक उदाहरण से ही समझाते हैं सब बातें, क्योंकि वे स्वयं शास्त्र की बात का बड़ा आदर करते हैं। तो सदगुरु वैद बचन विश्वासा, हमने श्रीमद् रामचरितमानस में इसको सुना। इसलिए प्रपंच नहीं होना चाहिए भक्ति में। भक्ति में दिखावा ना हो, नाटक ना हो। हम जैसे हैं वैसे भगवान के पास जाएं। बहुत अच्छे बनकर जाने की आवश्यकता नहीं, पर आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। भगवान केवल इतना ही कहते हैं, हम हमार आचार बड़ भूरि भार धरि शीस, अट सट पर बस परत जिमी हीर कोस कृम कीस। हमने अभिमान के विषय में भी चर्चा की थी। अभिमान बड़ा सूक्ष्म है और वो भजन को नष्ट करता है। तो ये सारी चर्चा हमारी हो गई थी। अब केवल एक दोहा हम और सुने, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम दें। गोस्वामी जी कहते हैं कि हिमग प्रभीसति जाति के ही, कहु दर्पण में छाय, तुलसी जो जग जीव गति, करी जीव के नाम। कहते हैं भला एक बात बताओ, दर्पण में छाया किस रास्ते से घुसती है? हम जब दर्पण देखते हैं तो जो हमें हमारा स्वरूप दिखता है सामने, वो किस रास्ते से वहां जाता होगा? कहते हैं किस रास्ते से वो वापस निकलता होगा? तुलसीदास जी कहते हैं कि जीवों के नाथ जो परमात्मा है, जो भगवान है, उन्होंने संसार में जीवों को भी ऐसे ही बनाया हुआ है। कौन से रास्ते में कौन जो है किस रास्ते से कहाँ आता है, किस मार्ग से कहाँ जाता है, इस बात को कोई नहीं बता सकता। सरल शब्दों में अगर कहा जाए तो भगवान ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जीवन में, भगवान की कृपा से ऐसी स्थिति आती है कि फिर भजन में लगना नहीं पड़ता है। फिर भजन, हर कार्य ही भजन हो जाता है। सरल शब्दों में इस दोहे का तात्पर्य इतना है। इसलिए गुरुजनों की, संतों की आज्ञा में रहकर हमें भजन करना चाहिए। बड़ी सामान्य सी, बड़ी सिंपल सी बात हमें समझनी चाहिए। फिर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से अब हम वाणी को ही विश्राम दें और कल की कथा जो है सुबह होगी। अभी दास को निकलना होगा, इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। किसी को कोई प्रश्न आदि हो तो हम कल सुबह की चर्चा में जो है उस पर चर्चा कर लेंगे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज आदि के द्वारा भेज सकते हैं। अभी के लिए आपसे आज्ञा चाहूंगा। 2 मिनट प्रेम से हम जो है भक्तमाल जी की आरती करें। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे, ये भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरत हरे। नर जाति जब माया विवश अज्ञान तम में पल गई, जन भारती आभा तभी जग जग गई, जगमग गई। अज्ञान माया मोह तम की कालिमा कलई धुली, तत प्रेम समता सत्य सुख शुचि कंज कलिकाएं खिली। उलूक खल कलिमल सकल उड़गन प्रवाहित हो गई, तब सब पथिक सुंदर सुखद हरि भक्ति
मुक्ति पथ को पा गए। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दाया करो, सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारत की आरती आरत हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब ग्रंथन की जय। भक्तमाल भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभु हर। अभी के लिए आप सबसे आज्ञा चाहूंगा, कल सुबह 6:30 बजे हम पुनः जुड़ेंगे। गलती भूल के लिए क्षमा कीजिएगा। नारायण नारायण।